गुरुदासपुर में हुए डबल मर्डर केस में आरोपियों ने एनकाउंटर में नया मोड़ ले लिया है। पुलिस जहां इसे पाकिस्तान की साजिश और टारगेट किलिंग बता रही है, वहीं एनकाउंटर में मारे गए 19 साल के रणजीत सिंह के परिवार ने पुलिस के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का आरोप यह है कि पुलिस ने रणजीत को घर से उठाया, फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया, जब पुलिस का दावा यह है कि उसने भागने की साजिश की और जवाबी कार्रवाई में रणजीत को ढेर किया गया। परिवार ने लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप। गुरदासपुर एनकाउंटर पर कौन सच्चा और कौन झूठा? ये गुरदासपुर के आदिया गांव की वही पुलिस चौकी है जहां 22 फरवरी की दरमियानी रात को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह और होमगार्ड के जवान अशोक कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बवाल मचा था। विपक्ष मान सरकार पर हमलावर था, क्योंकि बॉर्डर से सटे गुरदासपुर में इस तरह की वारदात को अंजाम देना किसी साजिश के बड़े अलार्म जैसा था। लिहाजा गुरदासपुर पुलिस ने 3 दिनों के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझा दी। डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पैसों का लालच देकर हत्या करवाई थी। सारा कुछ ट्रांसपेरेंट वे ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ गुरदासपुर पुलिस ने इस वारदात से पर्दा उठाते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें रणजीत सिंह, दिलावर सिंह और इंद्रजीत सिंह को इस टारगेट किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ASI गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की हत्या में शामिल 3 आरोपियों में से पुलिस ने मास्टरमाइंड रणजीत सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया और दूसरे आरोपी दिलावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी इंद्रजीत सिंह अब भी फरार है। लेकिन अब इस एनकाउंटर पर विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने 19 साल के रणजीत को घर से उठाकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया। कुछ नहीं लिया पुलिस सानू वीडियो दे, सानू प्रूफ दे पुलिस। साडे मुंडे दा प्यो 10 साल हो गया बाहर रहने दा, साडे मुंडे को पैसा है नहीं, साडे मुंडे को सारा कुछ हैगा। ये SHO ने मरवाया साडा पुत, ये SHO ने मारिया साडा पुत। कारण की पुलिस ने अपनी खलासी करानी गवर्नमेंट को, सरकारा को। पहले कहते आपो जो लड़के मार गए, फिर कहते पाकिस्तान नाल संबंध हो गए। पाकिस्तान दे संबंध सानू सबूत देन। ये पुलिस मुलाजम चंगे कि साडा मुंडा चंगा ही? मां को खड़िया पुत, फिर मां नूं दस दे कि तेरा पुत गैंगस्टर। हुण कहते गैंगस्टर दा पुत, उन्हां नूं शहीदां दे दर्जे लागे, इनू गैंगस्टरां दे लागे। ये किहदे कारण विच गैंगस्टरां दे दर्जे लागे इनू? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। 19 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पीड़ित परिवार पूरे मामले में पुलिस से सबूत पेश करने की मांग और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। सवाल ये भी है कि संदिग्ध रणजीत का एनकाउंटर सुबह 6 बजे हुआ। भागने के बाद उसे 3 घंटे का समय और एनकाउंटर तक बाइक पिस्तौल कैसे मिल गई? परिवार का सवाल ये भी है कि कानूनी प्रक्रिया से निपटने की बजाय उसे 20 किलोमीटर दूर पुराणशाला गांव क्यों ले जाया गया? रणजीत के परिवार ने SHO गुरमीत सिंह की चोट की भी जांच की मांग की है और सवाल उठाया है, क्या ये चोट असली थी या जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई गई थी? पीड़ित परिवार का दावा है कि पुलिस ने उसे हिरासत में लेने से पहले इलाके से CCTV कैमरे हटवा दिए थे। आखिरकार पुलिस को ऐन मौके पर ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर ये लोग हमारे बच्चों को पकड़ते हैं कि हाथकड़ी लगाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस में हाथकड़ी होती है, वो मोटरसाइकिल चला सकती है? हाथकड़ी चलाने देती है? फिर अगर जे चल जाता तो फिर हथकड़ी खिलाउंदे ने कि तेनू असीं मारना है, तू साडे नाल आ अगों धक्के कर, इस तरह के काम करदे आ। फिर दूजी गल, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਧਰ CCTV ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੁਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਵਿਖਾਉਣ। फिर एक ही कहती है कि रिवॉल्वर तू आप पुट। रिवॉल्वर जो रिकवरी हुई भी करने जा रहे थे, वो रात को 3 बजे, आपको लगता है वो समय है रिकवरी करने? वो बिल्कुल इत्थों ही जाके जिहड़ी आ पूरा पंजाब सोचण वास्ते मजबूर होया, पूरियां जथेबंदियां सोचण वास्ते मजबूर होईयां भी रात नूं ही क्यों रिवॉल्वर पटाउंदे आ, दिन नहीं चढ़ना। बंदा ते इन्हां दी हिरासत विच आ, मगर ते असीं जाण नहीं डे। पुलिस ने नौजवानी दा घाण करना है,
परिवार के आरोप के बाद विवाद गहराता जा रहा है। पुलिस ने खुद माना था कि रणजीत सिंह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। क्या गुरदासपुर पुलिस ने एनकाउंटर पर जल्दबाजी की? क्या ये एनकाउंटर पॉलिटिकल प्रेशर पर लिया गया फैसला था या लॉ एंड ऑर्डर को कवर करने के लिए फर्जी एनकाउंटर करना पड़ा? क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैगा रंजीत और नहीं, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ 2 ਜਨ ਦੀ ਦਿਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 19 ਇਅਰਸ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਵੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ? ਦਿਲਾਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ 3 ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਦਰਜ। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ परिवार और विपक्षी दल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस ऑपरेशन को कानून की मरम्मत बता रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है। गुरदासपुर से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आरोपी रणजीत का जिस जगह पर गुरदासपुर पुलिस ने एनकाउंटर किया है, वहां से और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज। असपुर का ये वही पुराना शाला गांव है जहां पर 19 साल के रंजीत का एनकाउंटर किया गया। आप ये जो सफेद मार्किंग देख रहे हैं, ये क्राइम सीन पुलिस ने क्रिएट किया है, जहां पर सीआईए के साथ जो पुलिस ने हिरासत में रंजीत को लिया था उसका एनकाउंटर किया गया और मुठभेड़ यहां पर हुई, जैसा कि कथित तौर पर पुलिस ने कहा है। और ये आप सफेद मार्किंग देख रहे हैं, ये पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया गया है। लेकिन अगर आसपास आप देखेंगे, पूरा सन्नाटा इस इलाके में है। और सुबह 5 से 6 बजे जब ये इनकाउंटर हुआ तो किस तरीके के हालात यहाँ पर होंगे और कितनी धुंध उस समय के विजुअल्स में नजर आ रही है, आप सोच सकते हैं। सामने माता सुंदरी गुरुद्वारा है, पुराना शाला गांव है और आसपास के ऐसे ही गांव हैं जो गुरदासपुर के हैं। अब देखिए कि यहाँ से जो आदिया गांव है, जो रंजीत का गांव था, उसकी दूरी कम से कम भी 34 से 35 किलोमीटर है। 12 से 13 किलोमीटर यहाँ से गुरदासपुर है। तो कैसे जब उसको ले जाया जा रहा था जहां पर उसने हथियार रखे, जो कि गांव है दोरांगला के पास, वो यहाँ से 22 से 23 किलोमीटर है, तो वो कैसे वहां से गायब हुआ और कैसे यहाँ 22-23 किलोमीटर आ पहुंचा। और जब वो पहुंचा पुलिस की कस्टडी से भागकर, तो उसके पास एक बाइक भी आ गई, उसके पास एक हथियार भी आ गया, पिस्तौल भी आ गई, जिससे उसने पुलिस पर वार किया। हालांकि अब तक के ऐसे एनकाउंटर्स में कोई भी कार्रवाई पुलिस पर नहीं हुई है कि कैसे कस्टडी से कोई भाग गया तो किसी अफसर पर गाजगिरी हो। लेकिन इस मामले में ना तो अब तक पुलिस को जो वेपन, क्योंकि एनकाउंटर इसलिए हुआ कि 2 पुलिसकर्मियों को मारा गया कथित तौर पर, और रंजीत ने मारा, साथ में इंद्रजीत था जो बैसाखियों के सहारे चलता है, अब फरार है। एनकाउंटर के बाद आरोपी के परिजनों में बड़ा गुस्सा है। पुलिस की कार्रवाई पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक आरोपी के रिश्तेदार से बात की आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज ने। दोनों भाइयों की टांगे टूटी हुई है और जैसे उनके घर की महिलाओं को ले गई, इसके बारे में किसी को बताया ही नहीं, ऑफिशियली नहीं बताया। मतलब आपको अंदर भी नहीं जाने देते। आप चलो, उन्होंने दरवाजे ऐसे लगाए हुए हैं थाने के जैसे कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, दरवाजा ही नहीं खोलते वो। उनकी बहनों का किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का नहीं है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये क्रिमिनल पुलिस प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है पंजाब का जो किसी को भी क्रिमिनल बना देते हैं, किसी जज की नहीं मानते, किसी की नहीं मानते। ये जो भगवंत मान जी करते हैं ना, इनको तो 1 मिनट में ऐसे घुमा देते हैं कि हमने जो किया वो सच है। उनके मुंह से तो बयान दिलवाते हैं। लोगों ने बदलाव के नाम पे वोटर डाली थी, लेकिन भगवंत मान जी समझ नहीं रहे कि पंजाब के हालात क्या हैं। कह रहे कि ये जो न्याय होना चाहिए था, अगर उनका कसूर कुछ लगता भी है तो जांच होती, कसूर होता तो सजा भी मिलती। बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के भी, अगर हमारे बच्चों ने कुछ बच्चे बगलाए गए हैं कि एजेंसियां बहुत लगी हुई है, ये नाकामी तो इन्हीं की है जो अभी अपनी नाकामी छुपा रहे पुलिस डिपार्टमेंट की। इन्होंने जब दूसरा कोई काम करना होता तो अथरू गैस भी ले आते हैं। ये बॉर्डर पे रहते हैं हम लोग, इधर तो कोई अथरू गैस नहीं चलती, ड्रोन ऊपर से आ जाते हैं। बच्चे हमारे बर्बाद कर देते हैं, किसी बच्चे को कुछ करवा देते हैं। अगर बच्चे हमारे पाए जाते हैं, केसों में पाए जाते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, मैं कहता हूं कि जज साहब बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब बैठे हैं। क्या उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, वो क्या हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं देंगे? ये कोई सजा नहीं देंगे? दे हमें मंजूर है। हरविंदर जी, ये आपने देखा या पता लगा
कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए मान सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। गुरदासपुर में 19 साल के नौजवान का एनकाउंटर हुआ है और सुखपाल सिंह खेरा कांग्रेस एमएलए हैं, मुलाकात कर आए हैं परिवार से। खेरा साहब, आपके एनालिसिस से क्या है, क्योंकि आपने युआपा हो, इस तरीके की एनएसए हो या फेक एनकाउंटर्स या एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स हैं उसको लेकर काफी केसेस देखे भी हैं। पर ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पंजाब अरसे से इन काले कानूनों का और जुल्म का और तशद्दुद का शिकार रहा है। यहाँ ये बॉर्डर के लोग खड़े हैं, 80 और 90 के दहाके में यही स्टोरी रिपीट हुई थी। ऐसे ही लड़कों को उठा करके मार दिया जाता था, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता था और बाद में बोल दिया जाता था जब मारा जाता था कि हम इसको लेकर के जा रहे थे, हम रिकवरी करने के लिए, हमारे अंधेरा था, हमारी गाड़ी से ये भाग गया और जवाब में जब हमने फायरिंग की तो ये मर गया। एनकाउंटर वो होता है जिसमें बराबर की लड़ाई हो, बराबर के लोग मरे। अगर 3 आदमी इस तरफ से मरे हैं तो 2-3 दूसरी तरफ से भी मरेंगे। जब आप एक तरफा अनाउंस कर रहे हो कि 3 बजे हम जा रहे हैं, पहली बात तो 3 बजे पुलिस को लेकर गई इतने अंधेरे में जी। अगर आईएसआई एजेंट था तो एक जीप में लेकर गए। खैरे के घर के ऊपर आना था, एक मामूली सी दीवार गिरानी थी तो 500 पुलिस वाला था, तो यहाँ पर 50 ही लेकर के जाते, कम से कम उसको महफूज रखते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई अगर एक्यूज भी है कोई, जब तक वो गुनाहगार साबित नहीं हो जाता ही इज इनोसेंट। और ये रंजीत जो है इसका एंटीसीडेंट्स है, ना तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी, कोई 19 साल का बच्चा है जी और कोई नशा नहीं करता, सारा गांव खड़ा गवाही दे रहा है जी। देयरफॉर जो भी स्टोरी इन्होंने कॉन्कॉक्ट की है, एक आदमी अकेला हथकड़ी में सारी पुलिस से भाग जाता है, उसको एक मोटरसाइकिल भी मिल जाता है, उसको एक पिस्तौल भी मिल जाता है और जा करके जवाबी फायरिंग भी कर देता है और ये इनकी जवाबी फायरिंग में वो मारा भी जाता है। ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट एक लाए है, ये ओपन एंड शट केस ऑफ फेक एनकाउंटर है। अगर भगवंत मान और केजरीवाल अगर बोल रहे हैं कि हमारी थ्योरी सच है, इनको कोई डर नहीं है, तो सीबीआई की जांच करवा दे। लेट द सीबीआई इन्वेस्टिगेट द केस एंड लेट द ट्रूथ कम आउट। और ये पुलिस स्टेट वाली और ये इनकाउंटर की ये 42nd इनकाउंटर है पंजाब में। ये इसलिए हम इसको डाउट करते हैं क्योंकि आप पंजाब की बकाया तस्वीर भी देखें, जो भी कोई बोलता है पंजाब में उसके ऊपर मुकदमे डाल देते हैं। खैरा अगर इनका विरोध करता है उसका घर गिराने तक बुलडोजर पॉलिटिक्स, जेसीबी मशीन लेकर जाते हैं। किसान अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट करके उनको ज्योंद गांव में बठिंडा में घुस करके अंदर घरों के मारा गया। और इनकी एसएसपी एक आईपीएस ऑफिसर है, वो बोल रही है कैमरे के ऊपर पकड़ी गई कि ये पीले पन्ने वाले को उठा करके लेकर आओ। दैट मीन्स दे हेट द सिंबल ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पीला पन्ना हमारा उन्होंने दिया है और उसको उठा करके लाए। बाद में पता लगा कि वो पीले पन्ने वाला चरणजीत था, उसकी लात इतनी बुरी तरह से तोड़ी है, इररिपेयरेबल लॉस किया, डीएमसी में पड़ा है बेचारा। सो ऑन द फेस ऑफ इट, बाय गोइंग बाय पब्लिक एविडेंस एंड जो आवाज उठ रही नीचे जमीन से, इट इज 100% ए फेक थ्योरी। और अगर आईएसआई का एजेंट है, आईएसआई का आपको बोलते कि पाकिस्तान की एजेंसी है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करे, तो फिर एक होमगार्ड और एक एएसआई मारने के साथ इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यहां तो किसी डीजी को आईजी के ऊपर हमला किया होता, किसी मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ गया होता, तब तो हम मानते कि आईएसआई का को बात है। एक आईएसआई को एक होमगार्ड मरवा के क्या फायदा है, बताएं जरा। ये सबके पीछे जल्दबाजी किस बात की? प्रेशर था कहीं ना कहीं? ऐसा हो रहा है कि पंजाब में इनको बहुत जूते पड़ रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हो गया खराब। रोज लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, दुकानदार मर रहे हैं, सरपंच मर रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग। वो लकी ओबरॉय मारा गया जलंधर में दिन में, मॉडल टाउन में, शहर में। तो अब ऐसा करना है कि अगर ये कुछ नहीं करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, तो लोग इनको और पीटेंगे। तो जिस दिन कोई मरता है अगले दिन इनकाउंटर करके बोलते हैं हमने पकड़ लिया है, इसको मार दिया है जी। सो दिस इज अगर ऐसा ही करना तो फिर पंजाब में अदालतें बंद कर दो, आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बंद करो, खत्म करो, और पुलिस को अधिकार दे दो कि आप फैसला करोगे कि किसने जीना है किसने मरना है। What do you think is the way out? क्योंकि हाई कोर्ट ने भी बोला था डीजीपी को कि आप तो प्रचार कर रहे हैं प्रहार की बजाय। No, see, the way out is that if Aam Aadmi Party and Bhagwant Mann government, they say that their theory is legitimate and genuine, let them order the chief minister is entitled to order a CBI inquiry, and let the CBI or any other independent agency decide the truth about this encounter. और
इसमें आप परिवार के साथ कैसे खड़े हैं, या क्या We आपको will लगता है कि support them in every वो manner. डिनाई कर रहे हैं कि क्रिमेशन नहीं करेंगे? नहीं, दैट्स वो तो उनका फैसला है। वो अगर लीगल लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे तो हम उनके साथ हैं। वो अगर डेमोक्रेटिक तरीके से के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे कहीं पर भी, हम उनके साथ हैं। हर तरह की मदद करेंगे। तो धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। सुखपाल सिंह खैरा कह रहे हैं कि परिवार के साथ हैं, और ये फेक एनकाउंटर एक तरीके से पंजाब पुलिस ने किया है, और ISI ऐसी चीजें इसलिए बोली गई ताकि क्रॉस वेरीफाई उसको ना किया जा सके। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, गुरदासपुर, आज तक। पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में 72 घंटे के नोटिस के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चाएं हुई हैं, जो ज्ञानी रघुबीर सिंह को जारी किया गया था। विचार विमर्श के बाद कमेटी ने फैसला किया कि ज्ञानी रघुबीर सिंह को तत्काल प्रभाव से रिटायर कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्हें श्री हरमिंदर साहिब के हेड ग्रंथी के पद से सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद धार्मिक और सिख संगतों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ 260 ਮਿਤੀ 19/2/2026 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ सर्विस तो रिटायर किया जाता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अपने दफ्तर में ड्रेस कोड को लेकर बड़ा फैसला किया है। SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब कोई भी मुलाजिम पेंट शर्ट पहनकर ड्यूटी पर नजर नहीं आए। नए आदेशों के तहत कर्मचारियों को अब पजामा कुर्ता पहनकर ही कार्यालय पहुंचना होगा। कमेटी का कहना यह है कि यह फैसला सिख मर्यादाओं और परंपराओं की पालना सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, ताकि SGPC के दफ्तरों में सिखी के स्पष्ट झलक नजर आए। पेंट शर्ट जी पाई आ वो पहरावा छड्ड के जिहड़ा वा पजामा कुर्ता मैनेजर लेवल तक अगे हुंदा ही जी, क्लर्क हैल्पर ते सेवादार तक। हुण जिहड़े मैनेजर साहबान जिहड़े साडे सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारे साहबानां दे ਉਹ प्रधान साहब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, और जिन्होंने पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में इन दिनों बंदरों का आतंक खूब देखने को मिल रहा है। शहर की गलियों, मोहल्लों और बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं बंदर और लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो चुका है। पुरानी अनाज मंडी इलाके में बंदरों ने 2 महिलाओं पर हमला बोला, उन्हें काट डाला। ये पूरी घटना पास में लगे हुए CCTV कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित महिला ने बताया है कि करीब 2 महीने से बंदर इलाके में घूम रहे हैं और कई बार लोगों पर झपट पड़ते हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि मोहल्ले के लोग लाठी लेकर निकलने के लिए मजबूर हो गए ताकि किसी भी हमले से खुद को बचा सकें। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की मांग है कि बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाए। बंदर 4 रह गए आ, 8-10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੱਟ? ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।